हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अब सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की बारी है, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। और बहुत सारे एस्पिरेंट पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर काफी सारी चीजें रिसर्च कर रहे होंगे। तो देखिए, अभी ये वीडियो लाने का ये पर्पस था कि मैंने देखा सीएचएसएल को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म इतना बोलने के बाद भी लोगों ने कई पॉइंट्स कंसिडर ही नहीं करे, और शायद उन सबको वो सारे पॉइंट कलेक्टिवली एक जगह मिले ना हो, इसलिए ये इशू हुआ भी। तो मेरा ये वीडियो लाने का पर्पस ये है कि कोई भी एस्पिरेंट, चाहे वो रैंक 1 हो, चाहे वो मार्जिन पे हो, चाहे वो मार्जिन से कम हो, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हैं ना, तो टाइम लगा के अच्छे से सोच के भरिएगा। दूसरी बात, इन 20 पॉइंट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको कंसिडर जरूर करिएगा, एक बार जरूर सोचिएगा। ऐसा हो सकता है किसी के लिए 5 पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए 10 पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट हो, बट एक बार जरूर सुनिएगा। और दूसरी एक चीज मैं ये बोलूंगा कि अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे ना, तो जरूर कहीं ना कोई बात इंपॉर्टेंट मिस जरूर हो जाएगी, क्योंकि फ्लो में हम बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं, फिर एंड में आप बाद में कंप्लेन कर देगी ये चीज मिस होगी, वो चीज मिस होगी। इससे बेटर है कि आप 1.25 की स्पीड पे पूरा वीडियो देख लीजिए ना। भाई, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से आपको लाइफ भर के लिए जॉब मिलने वाली है, आप 20-25 मिनट नहीं देख सकते। तो इसलिए जिनके पास पेशेंस नहीं है वो तो भाई अभी ही जा सकते हैं, जाना चाहें। जिनके पास पेशेंस है, जिनको लगता है पोस्ट प्रेफरेंस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो वीडियो को पूरा देखिए, आपको फायदा जरूर होगा। ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ, जो पॉइंट मैं अभी बताने वाला हूँ आपने वो सारे पॉइंट कभी नहीं सोचे होंगे। ठीक है। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैंने नोट डाल रखा है, पोस्ट प्रेफरेंस फिलिंग इज नॉट हलवा। और सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना उतना ही टफ है जितना टफ एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। जितना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इतनी सारी स्ट्रेटेजी लगती है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए भी इतने सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं जिनका डेटा भी अवेलेबल नहीं है, और वो सब सोच के भरना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये देखो ना, आपके पास तो फाइनल आंसर की ही नहीं है, आपको ये भी नहीं पता आपके फाइनल स्कोर क्या है, नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, और हम फिर भी एक गेस बेस पे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हैं। तो ये भरना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, इसलिए इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पूरे साल की मेहनत या कई सालों की मेहनत इस पोस्ट प्रेफरेंस को ना सही से भर के गड़बड़ कर जाती है। तो अभी मैं इसमें वो सारे 20 के 20 पॉइंट डिस्कस करूंगा, आपको जो रिलेवेंट हो अपना नोट कर लीजिएगा और उसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें वो सारे पॉइंट हैं जो किसी भी एस्पिरेंट को भरने से पहले थोड़ा सोचने चाहिए कि हाँ भाई, मेरे को ये सोचना है, मेरे को ध्यान रखना है। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है, इसकी बात करते हैं कि वो सारी पोस्ट जिसमें एक एज लिमिट होती है। देखिए, कई ऐसे पॉइंट होंगे जो बहुत बेसिक भी होंगे, तो आप ये मत सोचना ये क्या बता रहे हैं। भाई, मैं सारे पॉइंट लेकर आया हूं, इसमें से 10 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, बट मैंने सारे एक जगह लिख दिए ताकि कोई मिस ना हो। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखिए, वो सारी पोस्ट जिनमें एज लिमिट होती है, आपको पोस्ट भरते हुए उनका ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे 27 एज है और आपकी एज क्रॉस हो गई, आप 30 के लिए मतलब एलिजिबल है, 30 वाली पोस्ट के लिए, और आपने ध्यान ना दिया, 27 वाली भर दी मार्क्स के अकॉर्डिंग या उन्हें आगे भर दिया, तो आप तो वो मिलनी ही नहीं, पहली ही बात है। तो इसलिए वो वाली पोस्ट को आपको अवॉइड करना है, भरते हुए ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आपको माइंड में रखना है। सब चीजों को मैं छोटा छोटा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं बस रिमाइंड करा रहा हूँ इन्हें एक ही जगह पे। सेकेंड वाला पॉइंट ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपको ध्यान रखना है। जैसे मेजोरिटी ऑफ द जॉब्स जो है सीजीएल के अंदर, उसमें फिक्स है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भाई कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। बट फिर भी एक जो पोस्ट है जिसमें स्टैट वाला वो होता है, उसमें आप देखते हैं ना कि हर सेमेस्टर के अंदर आपको स्टैट का सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, तो वो भी आप ध्यान देना। तो ये बस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि जहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस चीज को आपको देखना, वो वैसे एक ही पोस्ट है। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो वो वाली पोस्ट जिसमें एक मेडिकल स्टैंडर्ड हो या फिजिकल स्टैंडर्ड हो, तो आपको भरते हुए उसका ध्यान देना है कि भाई अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए ही नहीं क्वालिफाई कर रहे तो उसको आप भर के भी क्या करेंगे। क्योंकि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे होंगे, तब सिस्टम नहीं जानता कि आपका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड सही है कि नहीं, आप तब तो भर देंगे, और जब बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल स्टैंडर्ड आपका चेक होगा, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, रिजेक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप रिजेक्ट हो गए तो फिर आपको दोबारा कुछ और दे दिया जाएगा बाद वाली पोस्ट, फिर तो गया पूरा प्रोसेस। मेडिकल स्टैंडर्ड कहने का मतलब हुआ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में आप देखते हैं ना, कुछ ऐसी पोस्ट है जैसे सीबीआई है या
कुछ इस टाइप की पोस्ट है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं होता। तो मेरा कहने का ये पर्पस है, एस्पिरेंट जो मेडिकली नॉट अलाउड है कलर ब्लाइंडनेस वाली पोस्ट में, उसको आप भरना ही मत। नहीं तो वो ऑब्वियस ही बात है, अभी तो सिस्टम जानता नहीं है। मान लो आपको स्कोर के अकॉर्डिंग आपको वो ऑप्ट हो गया और मेडिकल में आप रिजेक्ट हो गए, तो दिक्कत हो जाएगी। सिमिलरली फिजिकल वाली के लिए मैं बोल रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट ये है पोस्ट या जॉब लोकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए, इसको मैंने 3 चीजों में तोड़ा है कि जो लोकेशन होती है, वो वाली पोस्ट जिनकी लोकेशन मैटर करती है, भरते वक्त आप ध्यान देना, जैसे कि वो वाली सारी पोस्ट जिसमें आपको होम पोस्टिंग मिल रही है या ग्रेड पे मिल रहा है या आपकी ड्रीम पोस्ट मिल रही है। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ये तीनों चीजें चूज करनी हो तो आप अपने हिसाब से इस चीज को डिसाइड करना। किसी के लिए भाई होम पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप वो वाली पोस्ट को आगे रखना। किसी के लिए ग्रेड पे इंपॉर्टेंट है भाई, कि मान लो उसको 46 मिल रही है लेकिन वो 2800 पे ग्रेड ले रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अपने घर के पास चाहिए। और किसी के लिए ड्रीम पोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि भाई मुझे ड्रेस जॉब ही चाहिए, मुझे वर्दी ही चाहिए, और वर्दी के लिए मैं साउथ जोन में भी जाना पसंद करूंगा। तो ये चीजें आपकी पर्सनल चॉइस होती है, उस हिसाब से आप इस चीजों को देख लीजिएगा। लेकिन मैं अगर अपनी राय में बोलूं तो सबसे बेस्ट होता है होम पोस्टिंग। होम पोस्टिंग से बेटर कुछ नहीं होता, क्योंकि आप सोच के देख लीजिए ना, अगर आप ग्रेड पे ज्यादा भी ले रहे हैं और अपने घर के पास नहीं है, तो आप अगर बाहर रह रहे हैं तो आपके वैसे ही खर्चे बढ़ जाएंगे। दूसरे ड्रीम पोस्ट के चक्कर में, ड्रेस के चक्कर में आप अपने घर से ही बिछड़ जाएं और दूर जाके आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, या आपको घर आना है, वीकेंड पे भी नहीं आ पाओगे, छुट्टियां लेके आना पड़ रहा है, तो उसका क्या फायदा? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो घर के पास ही रहना होता है, वो सबसे चीज जरूरी होती है। इसलिए मैंने इसे ऊपर भी लिखा है। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है किसको क्या चाहिए, बट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले जॉब लोकेशन में ये चीजों का आप ध्यान देना, वो वाली पोस्ट को देखना। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो पोस्ट एलोकेशन। देखिए, पोस्ट एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें रैंक प्लस मेरिट के बेस पे आपको आपकी पोस्ट मिल जाएगी। मतलब आपकी जो रैंक है उस हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी, ये उस हिसाब से आपको लोकेशन मिलेगा, स्टेट मिलेगा। आप बात समझ रहे हैं? बट ऐसे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें अलोकेशन जो होता है वो रैंडम हो जाता है, कोई फिक्स नहीं है। मान लो आप भाई रैंक, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 50 है और पता चल रहा है कि 50 वाले को दिल्ली नहीं मिला, 250 वाले को दिल्ली मिल गया, तो ऐसे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो मेरा यहाँ पे ये मेंशन करने का पर्पस है, ये सारी बातें आप कंसिडर करना। अब ऐसे डिपार्टमेंट है वो हम बता देंगे आपको अगले वीडियो में, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो रैंडम एलोकेशन होता है ना, कुछ डिपार्टमेंट उसमें ऐसा करते हैं कि आपके एड्रेस को कंसीडर करते हैं, वो देखते हैं कि किसका एड्रेस क्या है, उसके आसपास देने की कोशिश करते हैं, बट ये कोई फिक्स नहीं है। ऐसा कई बार देखा गया है कुछ डिपार्टमेंट्स में, और ऐसा भी होता है कि कई बार ये इस साल देखा गया है, अगले साल नहीं देखा गया। ये कोई रूल नहीं है कि हर साल फॉलो होगा। उस डिपार्टमेंट का हेड उस वक्त कौन है ये वो डिसाइड करता है, या उस हिसाब से वहां पे मैनेजमेंट टीम कमेटी क्या है वो डिसाइड करती है। लेकिन आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते वक्त ध्यान देना है कि भाई जो हम भर रहे हैं उसमें रैंक कंसिडर हो रही है नहीं हो रही, या रैंडम एलोकेशन है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, वो वाली पोस्ट जो आगे आपको, हाँ, स्टडी के लिए सही हो, तो आप इस पॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हैं भरने से पहले कि भाई ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिसमें पढ़ाई आप कर सकते हैं आराम से। जैसे डेस्क जॉब वाली जो जॉब होती है, 9 to 5 वाली इजली जॉब होती है ना, मिनिस्ट्रीज के अंदर एएसओ वगैरह और भी कई होती है, तो उसमें आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये आप जरूर कंसिडर कीजिएगा जिसको आगे पढ़ाई करनी है, जिसकी ड्रीम पोस्ट नहीं होगी, ठीक है, और जिसको मतलब आगे एग्जाम वगैरह देके स्टडी करके दूसरी बेटर जॉब लेनी होगी। पॉइंट नंबर 7 होता है पोस्ट वो वाली जिसमें ट्रांसफर अलाउड है और नॉट, ठीक है। देखिए, आपको फॉर्म भरते वक्त ये चीजें भी ध्यान देनी है कि वो पोस्ट, देखिए आप जो भी भर रहे हैं, सपोज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अभी आपका होम स्टेट नहीं मिल रहा, लेकिन आप जो जॉब भर रहे हैं आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या इस पोस्ट में ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता। पता चले आप जहां गए वहीं के रह गए, कभी ट्रांसफर ही नहीं है लाइफ भर, तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज ट्रांसफरेबल, कि अगर आपको लगता है कि जहां आप जा रहे हैं वो ट्रांसफरेबल है, तो इस चीज को दिमाग में बिठा लेना कि ट्रांसफर इतनी आसानी से नहीं होते आज की डेट में। पहले तो देखिए, कुछ डिपार्टमेंट के ये रूल हैं कि कोई भी न्यू ज्वाइनी होगा तो वो मिनिमम जब तक 3 ईयर की सर्विस नहीं करेगा वो एप्लीकेशन ही नहीं दे सकता ट्रांसफर के लिए, ठीक है।
और अगर जब ऐसा है तो समझ लो आपकी 3 साल पहले वो पूरे होंगे, उसके बाद 4-5 साल बाद कोई आप मेडिकल ग्राउंड या कुछ ग्राउंड लगाओगे तो ही हो पाएगा। तो आप ये देख लीजिएगा कि भाई 5 साल तो आपके गए वहां पे कम से कम आज की डेट के अंदर, क्योंकि हर कोई ट्रांसफर चाह रहा है, बहुत लोगों का इधर उधर होता है। अब बात समझ रहे हैं? अगर आपका कोई बहुत अच्छा सोर्स है कोई बहुत बड़े लेवल पे तो बात अलग है, अदरवाइज आप एक जनरल नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल पर्सन है, तो भाई 5 साल तो आपके किसी भी कहीं भी पोस्ट होगी तो बड़ा मुश्किल है कि 3 से 5 से पहले हिलना। ठीक है, तो इस चीज को आप कंसिडर करना भरते हुए। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि वो वाली पोस्ट कि जिसमें प्रमोशन वगैरह फास्ट है कि स्लो है, ये चीज आपको भरने से पहले सोचनी चाहिए। देखिए कई ऐसी पोस्ट है जिसमें 6 साल बाद प्रमोशन है, और कई ऐसी पोस्ट है जिसमें 3 साल बाद प्रमोशन है। एग्जाम्पल के तौर पे कई 2800 से 4200 3 साल में, 3.5 साल में हो जाएगा, कहीं पे 2800 से 4200 6 साल में हो जाएगा, और कई बार डिपार्टमेंटल ऐसा सुस्त चलता है तो और देर में भी होगा। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 बोल रहा है कि वो सारी पोस्ट जिसमें नेक्स्ट डिपार्टमेंटल एग्जाम, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, नेक्स्ट डिपार्टमेंटल एग्जाम कब होता है या क्या होता है, ये चीज भी आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए। अगर आप ढूंढ ही रहे हैं, इतना रिसर्च कर रहे हैं, तो इन चीजों के पॉइंट्स बनाइए, है ना, पेपर पे लिख लीजिए, जहां जहां से जो मिलता है उसको नोट कीजिए, और मैं भी कोशिश करूंगा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंटल एग्जाम कहने का ये मतलब है जैसे कि ऑडिटर की पोस्ट है आपके पास, अब वो सीजीडीए में भी होता है, कैग में भी होता है, ऐसी अकाउंटेंट की पोस्ट है। ये सब जब अपने डिपार्टमेंट में 2800 पे ग्रेड पे जाते हैं तो वहां पे एक सैफ का एग्जाम होता है कि आप 2 साल का पहले प्रोबेशन पूरे करेंगे और 3 साल बाद आप मिनिमम मतलब 3 साल के बाद सैस दे सकते हैं, और सैस का एग्जाम दे के आप डायरेक्ट 2800 से 4800 पे ग्रेड पे पहुंच जाएंगे। तो जंप देखिए कितना बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाहर से 4800 तो पोस्ट ही खत्म हो गया, जाना उतना मुश्किल है कि डिपार्टमेंटल जाना आसान है। तो ये एक रास्ता भी बहुत अच्छा है। तो आप कोई अगर जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके जो नंबर हैं आप उस हिसाब से इस पॉइंट को भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं कि भाई डिपार्टमेंटल एग्जाम किस में जल्दी हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस में, मतलब डिपार्टमेंटल देके एक लेवल जंप ऊपर मार रहे हैं या 2 लेवल जंप ऊपर मार रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं? जैसे सीजीडीए में आज की डेट के अंदर ये सेस का एग्जाम टाइमली हो जाता है और हो भी रहा है। दूसरा, लेकिन अगर 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 वहाँ कैग वगैरह में देखें तो अभी उसके हालात ठीक नहीं चल रहे सेस के एग्जाम के, मतलब कुछ कोर्ट केस वगैरह भी शायद सुना था पहले हुआ था, जिसकी वजह से अभी वो लटका पड़ा है, क्योंकि जो पहले के रिजल्ट है उन सबकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो ये सारी बातें भी कंसिडर करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पॉइंट नंबर 10 बोलता है कि वो सारी पोस्ट, अच्छा वाह, ये भी देख लिया भाई, मैं तो इसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा कि हम जब जॉब ज्वाइन करते हैं शुरू में तो हमारे ना दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है कि ऑफिस गवर्नमेंट ऐसा है कि 11 बजे जाओ और 4 बजे भाग जाओ, या 2 घंटे जाओ या 6 घंटे जाओ। बट मैं आज की डेट में बताऊंगा, अगर आप सिटीज के अंदर ज्वाइन करेंगे तो ज्यादातर चांस ऐसे हैं कि ऑफिस के अंदर बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक है तो 9 to 5:30 कह लीजिए, 9:30 to 6, 8:30 आवर्स का ऑफिस एक होता है, वो मेंटेन करना होता है। बट ये देखिए डिपेंड करता है कि उस वक्त उस ऑफिस का हेड कौन है। अगर वो खुद बहुत स्ट्रिक्ट है तो वो चाहेगा कि मेरा स्टाफ भी भाई टाइमली आए, और अगर वो खुद ही ढीला है तो वो ढीला भी हो सकता है, भले ही बायोमेट्रिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइमिंग भी मैटर करती है, और कुछ ऑफिस में तो ये बहुत स्ट्रिक्ट भी होती है। इवन जितना प्राइवेट में टाइमली देखा जाता है ना, उतना मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, मिनट टू मिनट वैसा गवर्नमेंट ऑफिस में देखा जाता है, बट वो बहुत कम है आज की डेट में। ठीक है, और वर्क कल्चर क्या होता है उन ऑफिस में, तो वो चीज भी आपको कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है, 11th क्या है कि जैसे अगर आप यूट्यूब से भी, क्या होता है बहुत सारे लोग ना फैसिनेट हो जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है कि भाई यूट्यूब पे देख के, रील का जमाना है आज की डेट में, सब रील बना रहे हैं, सब दिखा रहे हैं पावर रुतबा ये वो, तो बट सच्चाई तो कुछ और ही है ना। तो यूट्यूब से भी फैसिनेट होके ना कि आप किसी जॉब को पहले प्रेफरेंस में मत भर देना, क्योंकि सब कुछ रियल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं सच बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि आपको मनी अर्न करनी है विद रॉन्ग मीन्स, मतलब आपकी सैलरी के अलावा, जो कि वैसे ही गलत है। आप तो शपथ भी लेते हैं, ओथ भी लेते हैं, वो वैसे भी गलत है। तो इस लालच से आप लोग जाते हैं उस डिपार्टमेंट में या उस प्रेफरेंस को चूज करते हैं आपके मार्क्स से कि यहाँ पे ये चीज होगी। बट मैं आपको सच्ची बताऊं, आज की डेट में ऐसा बहुत रेयर हो गया है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो ये ना के बराबर है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि
आपको कोई गुड्स या कोई गिफ्ट्स वगैरह मिल जाए, बट आप फाइनेंशियल टर्म में सोच रहे हैं, तो भाई आप गलत हैं। पहले तो ये प्रोसेस ही गलत है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए किसी को भी। और दूसरा इतना सरदर्द है, और दूसरा आज की डेट में सीबीआई और विजिलेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, अगर आप फंस गए ना तो अच्छी लग जाएगी आपकी। तो बेटर है कि भाई आपकी हैंडसम सैलरी होगी सीजीएल से, ईमानदारी से। वो सैलरी बहुत डिसेंट है, उसके साथ अलावा इतने सारे पर्क्स हैं, वो जीवन को जीने के लिए बहुत अच्छे लेवल से अच्छे हैं। तो यूट्यूब से फैसिनेट मत होइए किसी भी चीज को लेके, वो चीजें पुरानी थी, वो जा चुकी है। अब धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो चीजें बदल रही है। ठीक है। 12th नंबर पॉइंट जो है वो ये है कि वो सारी पोस्ट जो बिल्कुल नहीं अच्छा, देखिए ये पॉइंट ना मैं सीएचएसएल से बोल रहा हूँ कि मैंने देखा कुछ एस्पिरेंट को वो पोस्ट चाहिए ही नहीं थी। कुछ भी हो जाए, हमें इस पोस्ट पे काम नहीं करना। आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई अभी तो देखिए ऐसा भी हो सकता है जिसको कुछ नहीं मिल रहा, वो सोचे मुझे कुछ भी मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसा हो जो कुछ लेके बैठा हो, उसे पता है मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो ये श्योर है कि मुझे तो ये वाली जॉब चाहिए ही नहीं चाहिए। तो भैया उसको फिल ही मत करना। आप ये सोचो कि भाई 5-6 आपने सीरियसली भर दी, और छठी सातवीं आपने ऐसे ही भर दी, और उसमें वो वाली भी भर दी जिसमें को आपको चाहिए ही नहीं थी। और खुदा ना खास्ता अभी फाइनल आंसर की तो आई नहीं, नॉर्मलाइज मार्क्स आए नहीं है, कुछ गड़बड़ होगी और आपको वही मिल गई, तो आप तो पोस्ट वेस्ट कर बैठे ना, आप ज्वाइन करने वाले। तो इस चीज का भी ध्यान रखना आप। ठीक है। पॉइंट नंबर 13 पे चलते हैं। 13 कहता है अदर एक्स्ट्रा, हाँ ठीक है, देखिए वो वाली सारी पोस्ट इसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, भरने से पहले आपको इस चीज को भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें आपको ज्वाइन करने के बाद पता चली, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री की, मैं सारी कलेक्ट करके एक जगह बता रहा हूँ। आप बात समझ रहे हैं कि वो सारी पोस्ट जिसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जैसे डिफेंस, जैसे हमने बार बार अपने वीडियोज में बताया, डिफेंस के अंदर कैंटीन कार्ड मिलता है। अब कैंटीन कार्ड क्या है, आप हमारा शॉर्ट सेक्शन देख लीजिए, उसमें मैंने कैंटीन कार्ड दिखा रखा है और थोड़ा सा बता भी रखा है उसके बारे में। कोई ऐसी जॉब्स होती है जिसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, जैसे ये आईबी वगैरह होता है, क्योंकि थोड़ी रिस्क वगैरह होती है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है 20%। तो इस तरीके की चीज को भी आपको कंसिडर करना चाहिए कि भाई जो नॉर्मल सबकी सैलरी है उससे ही मुझे 15-20 हजार रुपये फालतू मिलेंगे। तो ये पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं भरने से पहले। 14.14 कह रहा है कि हाँ, कई लोगों का ये होता है कि भाई लिसन में, सुनने में दमदार चाहिए मुझे सोसाइटी में, ताकि मुझे इज्जत मिले, सोशल रिस्पेक्ट मिले। तो जैसे वो सीबीआई ऑप्ट करता है, ईडी ऑप्ट करता है कि भाई किसी को बोले मैं तो ईडी ऑफिसर हूँ, मैं तो सीबीआई का ऑफिसर हूँ। तो एक अलग वैल्यू है। तो कोई ये बोल दे कि भाई मैं तो एएसपी हूँ, तो वो सुनने में जो डिफरेंस होता है, क्योंकि बाहर के लोगों को तो नहीं पता, भाई सैलरी तो बराबर है, लेकिन सुनने में दमदार जो लगते हैं, कई लोगों की ये प्रेफरेंस होती है। तो ये चीज भी बहुत लोग कंसिडर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपको ये कंसिडर करना नहीं करना, मैंने मेंशन कर दिया। वो वाली पोस्ट जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है ऑफिस भरने से पहले, आपको इसका भी ध्यान देना चाहिए। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होती है, उसमें पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड क्या होता है, उसमें पब्लिक डीलिंग बहुत होती है, उसमें बहुत थोड़ा हेक्टिक तरीके का काम होता है। और उसी की जो सीएचएस सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट होता है, उसमें भी आप ज्यादातर लोगों यही क्रिटिसाइज ही करते हैं, क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल होता है, यहाँ के सीनियर अक्सर बेकार होते हैं, इसकी फेस वैल्यू भी बेकार ही है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग वाले ऑफिस, अब आपका भाई स्कोर कम है तो अलग बात है, स्कोर सही है तो ध्यान से भरिएगा, सोच समझ के कि पब्लिक डीलिंग के ऑफिस कौन से हैं जहाँ पे ज्यादातर पब्लिक डीलिंग है, या 50% पब्लिक डीलिंग और आपको पब्लिक डीलिंग से प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 16 ये है, एंड तक, हाँ चलो, हाँ ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने फिर देखा सीएचएसएल में गड़बड़ करी है कई लोगों ने, वहां से मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपका एक स्कोर है, और मैं ये मान के लेता हूँ आपको पहली 3 पोस्ट मिल जाएगी या पहली 5 में मिल जाएगी। और अगर ऐसा है तो कई लोग तो इतने 100% कॉन्फिडेंट होते हैं कि आगे की पोस्ट ही नहीं भरते। और कई ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि 5 तो बहुत सीरियसली भर दी, और उसके बाद की पोस्ट में बस कॉपी मार दी कहीं की भी। ये काम मत करना यार, क्योंकि अभी फिर मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल आंसर की तो आई नहीं है, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं पता। ऐसा हुआ कि आपने जो 5 सोचा है उसमें आपको मिलने वाली थी, लेकिन वो ना मिलके छठी मिल गई, फिर आप रोगे कि यार यहाँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, फिर हमने वीडियो को ध्यान से नहीं सुना था। इसलिए इस चीज को मैं बता रहा हूँ कि सीएचएसएल में गड़बड़ कर चुके हैं लोग, कि भाई शुरू की तो कुछ सिंसियरली वाली, बाकी कहीं से भी देख दाख के कॉपी पेस्ट मार ली, क्योंकि इतनी सारी पोस्ट कौन भरेगा फिर। तो भाई एक बार टाइम लगाना है जिंदगी का, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप शुरू से एंड तक भर रहे हो ना, और आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हैं, तो लास्ट तक हर पोस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और सोच समझ के भरना। बाद में नहीं तो आप ही को पछताना पड़ेगा। हमें तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो,
बट एट द एंड लॉस तो आप ही का है ना। 17th नंबर जो है वो ये है, हाँ देखिए फॉरेन पोस्टिंग। वो वाली जॉब्स वैसे है तो खाली एक ही, MEA, कि जिसमें फॉरेन पोस्टिंग होती है। तो आपकी प्लानिंग क्या है, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन से जो एक हैंडसम मनी मिलती है आपकी सैलरी के साथ, और अलग अलाउंसेस होते हैं, आपकी फैमिली साथ जा सकती है, बच्चे वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं, डिपेंडेंट जा सकते हैं। तो अगर वो है तो वो कंसिडर करना भरने से पहले। बट MEA की बहुत हाई कट ऑफ होती है। इसके साथ साथ ना, मैंने ये चीज शायद ही आपको पता होगी, हार्ड स्टेशन। देखिए बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें ऑल इंडिया लेवल की पोस्टिंग होती है। अगर ऑल इंडिया लेवल की पोस्टिंग है ना, तो बहुत ऐसे डिपार्टमेंट है, सपोज आपको शुरू में दिल्ली मिल गया, और दिल्ली आने के लिए ना बहुत सारी एप्लीकेशंस आती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर मान लीजिए शुरू में आपको दिल्ली मिल गया, और बहुत सारे लोग हैं उन्हें दिल्ली नहीं मिला, तो वो भाई दिल्ली आना चाहते हैं। मेजोरिटी लोग तो नॉर्थ भागना चाहते हैं। तो होता क्या है कि ना, शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर होता है कि भाई 5 या 6 साल बाद, वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, पोस्ट टू पोस्ट, कि 2800 पे भाई 10 साल काट सकता है दिल्ली, 4600 कह रहा हूँ, 4800 वाला 5 साल या इतने साल ही काट सकता है दिल्ली। इस तरीके की चीजें बनी हुई हैं कहीं पे, और उसके बाद क्या होता है, उसे हार्ड स्टेशन भेज दिया जाता है। मतलब क्या होता है, या कहीं और ट्रांसफर कर देंगे। हार्ड स्टेशन तब आदमी को भेजा जाता है, या हार्ड स्टेशन आपको अपनी जॉब में एक बार जरूर काटना होता है। उससे होता क्या है ना, कि जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं, आप दिल्ली 10 साल से एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर आप दोबारा कहीं और गए, वहां 5 साल दिल्ली में, तो आप दिल्ली में लॉन्ग बहुत टाइम से रह गए। अब आपको अगर ट्रांसफर आएगा ना, तो दूर फेंकेंगे। ऐसा होता है डिपार्टमेंट में कई पॉलिसीज की, अब इसको दूर देंगे, जैसे पूना दे दिया या साउथ जोन में कहीं दे दिया। अगर आपको वो कंटिन्यूटी को ब्रेक करना होता है ना, तो आप क्या करेंगे, एक हार्ड स्टेशन की पोस्टिंग ले लेंगे, जो कि 2 इयर्स की होती है। शायद अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग हो, बट मैं जो जानता हूँ वो 2 इयर्स की होती है। हार्ड स्टेशन का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर, असम की साइड, और गुजरात बाउंड्री, पोरबंदर वगैरह, इस जगहों पे आप जब ले लेंगे, 2 साल जब आप वहां काटेंगे, तो आपका वो जो कंटिन्यूटी दिल्ली में थी ना, वो ब्रेक कर जाएगी। और ब्रेक कर जाएगी तो अब आप जब हार्ड स्टेशन काट लेते हैं ना, उसके बाद आप मनचाही स्टेट मांग सकते हैं, और उनको देना पड़ता है आपके डिपार्टमेंट को, क्योंकि आपने हार्ड स्टेशन काटा है, तो इससे एक प्रेफरेंस मिल जाती है। तो ऐसा है कुछ डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। पॉइंट नंबर 18 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 18 है, वो सारी पोस्ट, ओके, देखिए इसे तो मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। शायद भरते हुए कई लोग पर्सनल सोचते हैं, लेकिन वैसे नहीं, कि आप वो सारी पोस्ट भरते हुए अपने करंट प्लान को सोचिए। देखिए कोई ऐसा है जिसका 22 साल में सिलेक्शन हो गया, कोई ऐसा है जिसका 30 साल में सिलेक्शन हो गया, कोई ऐसा है जिसका 25 साल में सिलेक्शन हो गया। अब 30 साल वाला सिलेक्शन वाला सोचेगा जॉब लगे शादी कर लूंगा। ऐसा हो सकता है घर वाले ये उम्मीद में बैठो, या वही खुद इस उम्मीद में बैठो कि जॉब लगेगी तब शादी करेंगे। और ज्यादातर लोग तो जॉब लगते ही कुछ दिनों में शादी कर लेते हैं, ठीक है, जिनकी खासकर एक पीक एज आ जाती है जो नॉर्मल होती है। तो अगर आप ऐसी जॉब भर लें, जो कि आप भाई लगते ही सीधा साउथ जोन में चले गए, और आप हो नॉर्थ के या कहीं और के, तो आप ये सोचो, फिर आपको मैरिज, अगर आपका करंट प्लान है अभी, या आपकी स्टडी करंट प्लान है, या आपकी फाइनेंशियल चीजें करंट प्लान है, तो फिर आप होम लोकेशन से दूर जाने में तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए इसे भरते हुए आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके करंट प्लान अभी रिसेंटली क्या है। ये चीज ना फॉरेन पोस्टिंग में भी होती है, कि आप जोश जोश में MEA तो ले लेते हैं, और सपोज MEA ले लेंगे, और आपकी प्लानिंग जस्ट शादी करने की है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जस्ट शादी में तो ठीक है, लेकिन आपकी 3 साल बाद शादी करने की प्लानिंग है, और सपोज आपको 3 साल बाद चांस मिल रहा है जाने का, और आपको शादी करने का प्लान है, और फिर आप उस चांस को अवॉइड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ना आप इसे प्लान कर लीजिए कि अभी मेरी करंट सिचुएशन क्या है, हम कितने साल के, हमारी करंट प्लानिंग है, शादी करनी है नहीं करनी, आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये क्या इस तरीके की प्लानिंग, इसको सोचा कीजिए। अच्छा, इससे एक पॉइंट और मुझे दिमाग में आया, कि मेल और फीमेल जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस अपने अपने हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे फीमेल जो होती है वो ड्रेस वाली जॉब को अवॉइड करती है, डेस्क जॉब वाली अवॉइड, फील्ड जॉब्स को अवॉइड करती है। बट मेल को वहीं बहुत अच्छा लगता है कि भाई ड्रेस जॉब हो, इस तरीके की जॉब। तो एक ये भी पॉइंट होता है कंसिडर करने का, फीमेल की प्रेफरेंस फिर अलग हो जाती है, एंड मेल की प्रेफरेंसेस अलग हो जाती है। पॉइंट नंबर 19 पे आते हैं, पोस्ट डू नॉट ऑन, हाँ देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस जब भी लाइव होगा ना, तो 4 से 6 दिन का विंडो मिलता है, एक्सटेंड भी हो जाता है एक आध दिन। आप पहले दिन तो बिल्कुल भी मत भर देना जोश जोश में। डेटा कलेक्ट अभी भी कर रहे हो तब भी करना, एक दिन रुकना, आराम से सोचना, अपडेट का ऑप्शन है, बट फिर भी फर्स्ट डे कभी मत भरना, सेकंड थर्ड डे आराम से सोचना, रिसर्च करना, और खुद भी एफर्ट्स लगाना। ऐसा नहीं है खाली मेरा वीडियो देख लिया, या एक और वीडियो कहीं से देख लिया और बस हो गया। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे एग्जाम क्रॉस करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, वैसे ही पोस्ट प्रेफरेंस को भरने के लिए आपको
काफी नॉलेज और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है स्टेट वाइड वैकेंसी के, और उसके बाद आप करते हो और फिर भी फाइनल आंसर की ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर देती है अगर किसी के मार्क्स बाउंड्री पे हैं। ठीक है। और पॉइंट नंबर 20 जो है वो मैं पर्सनल अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि भाई ये सारे जो पॉइंट्स है ना, दीज ऑल आर जर्नल पॉइंट्स। ठीक है। आपको भरने से पहले अपने दिमाग में सोचने चाहिए इस पे। शायद डायरेक्टली आप ऐसा ना सोचो, लेकिन मेरे इस पॉइंट से आपको कुछ हिंट मिल जाए जो आप नहीं सोच पा रहे हो। तो इसलिए दीज ऑल आर जनरल पॉइंट्स। हर इंडिविजुअल के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब वही कहने का है कि क्या पता आप सिर्फ इनमें से 5 पॉइंट को कंसिडर करो क्योंकि आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, क्या पता किसी इंडिविजुअल के लिए ये 20 के 20 इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके मार्क्स बाउंड्री पे हैं। तो ये हर इंडिविजुअल टू वेरी करेगा, इसलिए डू नॉट कॉपी ब्लाइंडली किसी को भी, मतलब कि किसी की प्रेफरेंस आपने देखी और भर दी। अपना एफर्ट्स डालें इन, ये जो हमने बताया है या आप और कहीं से डेटा ले रहे हो उन सब से आप एक अपना स्ट्रेटेजी बनाएं, अपने पॉइंट्स बताएं कि आपको क्या चाहिए, क्या आपका मैरिज प्लान है, क्या आपका स्टडी प्लान है, क्या आपको डेस्क जॉब करनी है, जो भी चीजें इसमें मेंशन करी उस हिसाब से प्रेफरेंस बनाएं और फिर भरें। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोशिश मैंने करी है कि भाई कोई भी चीज मिस ना हो। स्टिल अगर कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पॉजिटिवली उसका रिस्पॉन्स करूंगा। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ऐसे ही रिलेवेंट कंटेंट आगे आते रहेंगे, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सीजीएल की पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो के साथ।